सेमी गवर्नमेंट कॉलेज क्या होती है और सेमी गवर्नमेंट सीट्स क्या होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत से पेरेंट और स्टूडेंटों के द्वारा पूछा जाता है। और मोस्टली ये देखने में आया है कि जानकारी के अभाव में जिन बच्चों के गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ से थोड़े कम मार्क्स होते हैं, लेकिन उनको जानकारी का अभाव होता है कि अब उनके स्टेट में कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट सीट्स भी होती है जिन पे गवर्नमेंट कट ऑफ के नीचे आपको एडमिशन मिल जाता है और उनकी फीस इतनी होती है या तो गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा। कई राज्यों में तो ये देखने में आया है कि सेमी गवर्नमेंट की कॉलेजों की फीस 15,000 रुपए, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर या उससे भी कम फीस होती है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा आपको समझाने वाला हूं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज क्या होती है, सेमी गवर्नमेंट फीस में आपको कहां एडमिशन मिल जाता है, किन किन राज्यों में और कहां कहां पर कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मतलब नाम से ही पता चलता है कि अर्ध सरकारी कॉलेज। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर इस कॉलेज का निर्माण करते हैं और वहां पर पूरी दोनों की बराबर भागीदारी रहती है। काउंसलिंग से लेकर बाकी हर चीज में दोनों का बराबर का हिस्सा रहता है और वहां पर कुछ सीटें गवर्नमेंट फीस पर निर्धारित रहती है या उससे थोड़ा सा ज्यादा फीस लेकर बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद जो बची हुई सीटें होती है उन पर वो प्राइवेट कॉलेजों से थोड़ी कम फीस पर एडमिशन कर लेते हैं। तो ये होती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजें। और सेमी गवर्नमेंट सीट्स वो होती है कि जैसे कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर जो प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट ने एक रूल वहां पे लागू कर दिया है कि जितनी भी प्राइवेट कॉलेज है उनमें ये परसेंट, एक फिक्स परसेंट 10, 20, 30, 40% निर्धारित कर देती है कि उनका ये 40% जो कोटा है वो सेमी गवर्नमेंट फीस पर बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा, जिससे उनका गवर्नमेंट फीस से थोड़ा ज्यादा लगकर एडमिशन हो जाता है, जिससे कि बच्चों को इतना फीस का भार नहीं होता है। तो ये दो चीज होती है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट फीस। ये अलग अलग स्टेट में इनकी अलग अलग फीस होती है और अलग अलग सीट्स होती है। ये सभी स्टेटों में हो ये कोई जरूरी नहीं है। कई स्टेटों में ये है और कई स्टेटों में ये नहीं है। तो आगे मैं वीडियो में बताता हूं कि किन किन स्टेटों में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स है। तो सेमी गवर्नमेंट अर्ध सरकारी कॉलेजों का जिक्र होते ही सबसे पहले नाम आता है गुजरात स्टेट का। तो गुजरात स्टेट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वहां पर टोटल 8 सेमी गवर्नमेंट अर्ध सरकारी कॉलेजें हैं और वो है अहमदाबाद में, वडोदरा में, गांधीनगर में, पाटन में, वलसाड में, जूनागढ़ में, हिम्मतनगर और वडनगर। ये टोटल 8 वहां पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं और वहां की फीस है, पूरे साल की जो फीस है वो 3 लाख से लेकर 3,20,000 रुपए के करीब टोटल फीस है। मतलब इतनी ज्यादा फीस भी नहीं है, बच्चा आराम से इसको दे सकता है, वहन कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों की फीस तो 15-20 लाख रुपए साल की होती है। तो उससे बहुत कम फीस पर गुजरात इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसका एक और अच्छा उदाहरण है हरियाणा की महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। यहां पर भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पर एडमिशन होता है और टोटल जो 5 साल की फीस लगती है वो लगती है 9,75,000। मतलब आपकी पूरी डिग्री 10 लाख रुपए के अंदर अंदर 5 साल की एमबीबीएस की डिग्री पूरी हो जाती है। तो ये एक और अच्छा उदाहरण है हरियाणा के अंदर। और एक और अच्छा उदाहरण है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश में क्या निर्धारित किया हुआ है, जैसे 50% एनएमसी का बिल कई स्टेटों ने तो लागू कर दिया है, बात चल रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश ऐसा इकलौता प्रदेश है जहां पर 50% एनएमसी बिल पहले से ही लागू है।
मतलब यहाँ की जितनी भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें 50% जो कोटा है वो सेमी गवर्नमेंट के तौर पर, मतलब 50% एनएमसी के बिल के रूप में निर्धारित किया गया है। और यहाँ की जो फीस रहती है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, केवल 15,000 रुपए साल की फीस लगती है। जो 50% कोटा है जिसपे गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है गवर्नमेंट फीस के ऊपर, वो फीस केवल 15,000 रुपए लगती है। तो आंध्र प्रदेश में वैसे भी प्राइवेट की काफी कॉलेजें हैं और फीस केवल 15,000 है, तो बच्चों को बहुत बड़ी राहत रहती है यहाँ पर। फिर कर्नाटका एक और ऐसा स्टेट है जिसने सेमी गवर्नमेंट फीस निर्धारित कर रखी है। मतलब जितनी भी प्राइवेट कॉलेजें हैं कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका में भी काफी प्राइवेट की कॉलेजें हैं, वो मशहूर है प्राइवेट कॉलेजों के लिए। और वहां की जितनी भी प्राइवेट कॉलेजें हैं उनकी 40% सीटें सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती है और उन पर जो टोटल साल का चार्ज लगता है, फीस लगती है, वो लगती है 1,44,000 रुपए। मतलब काफी रीजनेबल फीस है उनकी, 1,44,000 रुपए, जो कि नॉर्मल आदमी भी वहन कर सकता है। तो कर्नाटका स्टेट भी एक अच्छा उदाहरण है सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए। उसके बाद महाराष्ट्र में कॉलेज है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा की ये कॉलेज है। और यहाँ पे जो टोटल सीट है उसका 50% स्टेट में निर्धारित किया गया एडमिशन के लिए, और जो 50% कोटा है स्टेट का, उस पे जो फीस लगती है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर ही लगती है। मतलब यहां पर भी पूरा सिस्टम वही है, 50% निर्धारित कर दिया गया है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लगेगी, सरकारी कॉलेज के बराबर फीस लगेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स पर एडमिशन कौन ले पाएगा। तो ये केवल और केवल जिस स्टेट में ये होती है, जहां पर ये स्थित होती है सेमी मेडिकल कॉलेज, वहीं स्टेट के बच्चे इनमें एडमिशन ले सकते हैं। जिस स्टेट में ये कॉलेज होती है उसी स्टेट के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मतलब बाहर वाले बच्चे, अदर स्टेट वाले बच्चे उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो ये सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की पूरी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाई है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।